दूसरी अर्थ पर शिफ्ट होने से पहले विल नाम का एक आदमी अपनी बहन मिया के साथ अपने घर के बाहर खड़ा था, जहाँ पर मिया अपने बेटे को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसके विल के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट होने के बाद से उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गया था। तो विल उसको टेंशन ना लेने को बोलता है, जिसके तुरंत बाद ही सभी न्यूज चैनल में इंसानों को दूसरी अर्थ पर शिफ्ट करने के लिए काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया था। फिर इसके थोड़ी देर बाद टेलीपोर्ट होकर विल की आंख सीधा पृथ्वी के क्लोन में मौजूद अल्ट्राटेक्स की एक लैब में खुलती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद तो उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था, क्योंकि उस लैब में चारों तरफ सिर्फ तबाही का माहौल था और विल को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब जैसा कि विल खुद भी अल्ट्राटेक्स के लिए ही काम करता था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने पॉड के पास से एक क्यूब को निकालता है और बाद में पास में पड़े एक सूटकेस में से हेडफोन को निकालने के बाद अपने सिस्टम में अपनी आईडी को लॉगिन करता है। मगर अभी के लिए उसको उसकी कंपनी की तरफ से भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से अब विल ने लैब के बाहर जाने का डिसाइड कर लिया था, जहां बाहर जाने के रास्ते में उसे काफी सारे वर्कर और साथी साइंटिस्ट की लाशें दिखाई देती हैं। उनको देखने के बाद तो एक चीज साफ समझ आ रही थी कि उनके इस लैब के ऊपर किसी ने बहुत ही खतरनाक हमला करा था, जिस दौरान वैसे तो वहां पर मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई थी और किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होने की वजह से विल की जान बच पाई थी। कैरब लैब से बाहर निकलने के बाद विल को अपने सामने अल्ट्राटेक्स के ही एक टावर पर एक बहुत ही बड़ी बीम गिरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बाहर भी चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था, क्योंकि चारों तरफ काफी सारी टूटी फूटी गाड़ियां और इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी। उस मंजर को देखने के बाद तो विल की फट के 4 से 64 हो जाती है और तुरंत ही अपने हेडफोन को चेंज करने के बाद अपनी कंपनी की डायरेक्टर एबिगेल को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उसे एबिगेल की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से विल और ज्यादा परेशान होकर उस मनहूस समय को याद करने लगता है जब उसने अल्ट्राटेक्स कंपनी को ज्वाइन करा था। असल में आज से 9 महीने पहले जब अल्ट्राटेक्स कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने अनाउंस करा था, तो उस समय पर ही उन लोगों को विल के बारे में भी पता चला था, जो कि किसी वजह से न्यूयॉर्क को छोड़कर उनके हेडक्वार्टर वाले शहर में आ गया था। अब जैसा कि विल खुद भी उस समय पर बेरोजगार था, इसीलिए जब अल्ट्राटेक्स वाले उसे अपनी तरफ से इंटरव्यू पर बुलाते हैं तो वो भी तुरंत ही वहां पर चला जाता है और वहां पर जाने के बाद ही उसकी मुलाकात अल्ट्राटेक्स की डायरेक्टर एबिगेल से होती है। तब एबिगेल ने उसे कंपनी के बारे में बताते हुए एक जॉब ऑफर कर दी थी, जिस पर वैसे तो शायद विल मान जाता, मगर उस समय पर जब एबिगेल हवाबाजी दिखाते हुए विल को उसके पास्ट के बारे में बता देती है कि असल में वो एक फिजिसिस्ट है, वो पहले नासा के लिए पायलट का काम कर चुका है और उसकी इस तरह की खूबियों की वजह से ही वो उनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है, तो विल तुरंत ही इस जॉब को करने से मना कर देता है, क्योंकि असल में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल थी और विल को कहीं ना कहीं अब अल्ट्राटेक्स के ऊपर डाउट होने लग गया था, क्योंकि विल की सारी इन्फॉर्मेशन यूएस गवर्नमेंट से प्रोटेक्टेड होने के बावजूद भी अल्ट्राटेक्स कंपनी को पता चल गई थी। पर जैसा कि एबिगेल को विल की बहन मिया और साथ ही उसके बेटे के बारे में भी सब कुछ पता होता है, इसीलिए वो विल के उनके साथ काम करने के बदले में उसकी फैमिली को दूसरी अर्थ पर एक बहुत ही अच्छी लाइफ देने का वादा करती है और साथ साथ वो उसके भांजे के लिए बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर भी देने वाली थी। अब जैसा कि विल अभी के लिए मेरी तरह बेरोजगार था और कहीं ना कहीं उसके पापी पेट का भी सवाल था, इसीलिए वो अल्ट्राटेक्स के साथ काम करने के लिए मानते हुए उसके एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। क्या अब प्रेजेंट टाइम में यही सारी चीजें याद करते हुए विल लगातार मिया को कांटेक्ट करने की कोशिश करे जा रहा था, मगर काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसका कांटेक्ट मिया से नहीं हो पाता और इसीलिए वो सबसे पहले तो अपने उस मिशन को खत्म करने का डिसाइड करता है, जो कि उसे एग्रीमेंट के हिसाब से इस अर्थ पर आकर खत्म करना था। असल में उसे अपने पास मौजूद उस क्यूब को उस बीम वाले टावर के पास ले जाकर उसकी एक मशीन में डालना था, जिसके बाद ही पृथ्वी और उसके क्लोन का डेटा आपस में अच्छे से सिंक कर पाता और ये जगह पूरी तरह से अर्थ की तरह बन जाती। फिर विल जहाँ पर भी जा रहा था वहीं पर उसे टूटी फूटी चीजें और साथ ही लोगों की लाशें दिखाई दे रही थी, जिनको देखने के बाद तो विल की बोलती बंद हो चुकी थी। फिर थोड़ा सा और आगे जाने पर उसे अल्ट्राटेक्स कंपनी के कुछ ड्रोन के पैम्पलेट्स मिलते हैं, साथ ही पास के एक टीवी में न्यूज भी दिखाई जा रही थी, जिसमें कुछ ऐसे मिलिटेंट्स के बारे में बताया जाता है जो कि पृथ्वी का क्लोन बनाने की वजह से अल्ट्राटेक्स से बहुत ज्यादा नाराज थे और किसी तरह से उन्होंने अल्ट्राटेक्स में काम करके इस जगह पर एंट्री ले ली थी, ताकि वो इस जगह पर आकर इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर सके, क्योंकि उनके हिसाब से पृथ्वी का क्लोन बन जाने के बाद से सौरमंडल का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इसीलिए उन्हीं लोगों ने यहाँ पर आने के बाद सभी चीजों को बर्बाद करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद अल्ट्राटेक्स का साथ देने वाले काफी सारे लोग मारे जा चुके थे और आतंकवादी अभी भी लगातार अल्ट्राटेक्स के ड्रोन और उसमें काम करने वाले लोगों के ऊपर हमले करते रहते थे। अब ये सारी चीजें जानने के बाद विल जब थोड़ा सा डरते हुए आगे जाता है तो वहां पर उसे आसमान में एक वॉर्टेक्स बनता हुआ दिखाई देने लग गया था, जो कि आसपास की चीजों को अपने अंदर खींच रहा था और थोड़ी ही देर में अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होने के बाद वो सारी की सारी एनर्जी को बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से आसपास में मौजूद सारे के सारे पक्षी मारे गए थे और साथ ही उसके अंदर से निकलने वाली शॉक वेव की वजह से विल का हाथ तक घायल हो गया था।
तब विल तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए पास के एक मेडिकल स्टोर में जाकर अपने हाथ की मरहम पट्टी करता है और बाहर का माहौल सही होने का इंतजार करने लगता है। और तभी अचानक से उसके पास मौजूद क्यूब के ऊपर वहां पर रखी सारी की सारी मेटल की चीजें आकर चिपकना चालू हो गई थी, जो देखकर तो विल को उस क्यूब की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर उसके इस बारे में सोचने से पहले ही बाहर का माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है और तभी अचानक से विल को बाहर की तरफ से गोलियां चलने की आवाज आने लगती हैं। तब बाहर जाने पर उसको पता चलता है कि असल में कुछ आतंकवादी अपनी गाड़ी में बैठकर अल्ट्रेक्स के ड्रोन के ऊपर लगातार फायर कर रहे थे और अल्ट्रेक्स कंपनी का ड्रोन भी लगातार उनका पीछा करता जा रहा था। अब उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाते हैं और उतने में ही वहां पर आतंकवादियों की एक और गाड़ी आ जाती है। तब उसमें बैठे एक आदमी की नजर विल के ऊपर पड़ गई थी और तब वो लोग विल को हैंड्स अप करके अपनी तरफ बुलाने लग गए थे। लेकिन अभी विल के हैंड्स अप करते ही वो लोग लगातार उसके ऊपर फायरिंग करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से विल अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक बिल्डिंग में आ जाता है। पर जल्दी ही वहां पर वापस से आतंकवादी भी पहुंच गए थे, जिन्होंने उस घर को पूरी तरह से ब्लास्ट करने का डिसाइड कर लिया था। इसलिए विल को अब अपनी जान बचाने के लिए पास में ही मौजूद दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाना पड़ता है। लेकिन तभी वहां पर एक और आतंकवादी ने आकर उसके ऊपर फायरिंग करना चालू कर दिया था। पर किस्मत से अल्ट्रेक्स में काम करने की वजह से विल इस बंदे को जानता था, जिसका नाम माइकल होता है, और अभी के लिए वो खुद भी विल को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि उसके हिसाब से तो विल बहुत ही पहले मर गया था। मगर विल के इस बारे में कोई सफाई देने से पहले ही वहां पर सिक्योरिटी ड्रोन्स आ जाते हैं, जिनसे बचते हुए माइकल वापस से सेफ प्लेस पर चला गया था। तब उस समय पर वो सिक्योरिटी ड्रोन विल को भी आतंकवादी समझकर उसके ऊपर फायरिंग करने वाले थे, मगर उसी समय पर विल अपने पास मौजूद क्यूब को उनके सामने करता है, जिसको स्कैन करने के बाद ड्रोन को विल की आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी थी। मगर आगे उनके विल को कोई भी रिस्पॉन्स देने से पहले ही आसमान में फिर से वही वॉर्टेक्स बनने लग जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रोन तुरंत ही वहां पर से निकल गए थे और वॉर्टेक्स के बंद होते ही इस बार पूरी की पूरी ट्रेन जमीन पर आकर गिरी थी। और इसके साथ ही कहानी पास्ट में उस समय पर जाती है जब अल्ट्रेक्स का प्रोजेक्ट लॉन्च होने में सिर्फ 3 महीने का समय बाकी था। असल में उस समय पर एबिगेल ने विल को एक वॉच दी थी, ताकि उसकी मदद से उसके दूसरे प्लेनेट पर जाने के बाद उसकी लोकेशन को हमेशा ट्रैक करा जा सके, और दूसरे प्लेनेट पर आने के बाद विल को उस वॉच को हमेशा अपने पास रखना था। इवन उसी समय पर विल की मुलाकात माइकल से भी हुई थी, जो कि वहाँ की सिक्योरिटी टीम में काम करा करता था। खैर प्रेजेंट टाइम में माइकल खुद ही विल के पास आकर उसकी मदद करने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो विल की अच्छाई के बारे में बहुत अच्छे से जानता था और उसे सच में विल से कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो माइकल से बात करने पर विल को ये बात पता चलती है कि असल में माइकल और उसके साथियों ने मिलकर ही अल्ट्राटेक्स कंपनी की लैब के ऊपर अटैक करा था, जिस दौरान माइकल के एक साथी ने शायद विल के पॉड के ऊपर भी अटैक कर दिया था और उसी वजह से माइकल के हिसाब से विल की मौत हो गई थी। तब माइकल ये बात भी बताता है कि असल में अल्ट्राटेक्स कंपनी अर्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर रही थी, क्योंकि सौर मंडल में अचानक से दूसरी पृथ्वी के आ जाने के बाद से काफी सारी चीजें बिगड़ने लग गई थी और असली दुनिया में मौजूद लोग वॉर्टेक्स के जरिए टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आकर मारे जा रहे थे। इवन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि अर्थ पर मौजूद सारे के सारे लोग अभी तक वहीं पर थे और यहाँ पर उनके जैसे दिखने वाले लोग एक तरह से उनका क्लोन वर्जन थे। मतलब कि अल्ट्राटेक्स कंपनी का डिवाइस असल में अर्थ के क्लोन के साथ साथ लोगों के भी क्लोन बना रहा था। अभी के लिए विल माइकल से इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और अपने पास मौजूद क्यूब को उठाने के बाद माइकल के साथ किसी सेफ प्लेस की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते में उसे वो पल याद आने लग गया था जहाँ पर एबिगेल ने उसे अपने प्रोजेक्ट में एक छोटी सी गड़बड़ के बारे में बताया था। असल में जैसे कि उनका प्रोजेक्ट पृथ्वी का पूरा क्लोन बनाने वाला था, तो एबिगेल के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी एबिगेल उसको इस तरह का अर्थ नहीं बना पाती जहाँ पर ह्यूमन सर्वाइव कर पाता। इसीलिए एबिगेल ने उसके स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करा था ताकि पृथ्वी का क्लोन अपने आसपास के प्लेनेट से एनर्जी लेकर उसे वॉर्टेक्स के जरिए पृथ्वी के क्लोन पर सप्लाई करे और बाद में उस क्लोन को एनर्जी के जरिए असली पृथ्वी जैसा बनाया जा सके। पर उसके बावजूद भी उसमें काफी सारी खामियां रहने वाली थी, जिससे आगे चलकर उस क्लोन के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती थी और इसीलिए एबिगेल ने उस क्यूब को बनाया था, जिसको विल को जाकर उस बीम वाले टावर के अंदर लगाना था, जिससे ऑटोमेटिकली उनका सिस्टम रिबूट होकर क्लोन प्लेनेट पर आई दिक्कतों को अपने आप सही कर देता। GoDaddy has the perfect hosting plan for any website. खैर प्रेजेंट टाइम में विल ने इस बारे में माइकल